दिखेगा। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ। पहले दिन व्रतियों ने ग्रहण किया कद्दू भात, कल खरना। आखिरी समय में इजाजत के बाद छठ को लेकर घाटों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई। बीजेपी सांसद ने भी की सीएम हेमंत सोरेन की तारीफ। छठ पर संशोधित गाइडलाइन के बाद सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़। जेएमएम ने पीसी कर बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने भी किया पलटवार। धनबाद के गोविंदडीह में शौहर ने की बीवी की हत्या। आपसी कलह में कुल्हाड़ी से मारकर की बीवी की हत्या। आरोपी शौहर फरार, जांच में जुटी पुलिस। और नेरसा कुमारधुबी रेल लाइन पर मिला 80 साल की महिला का शव। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका, शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और अपना धनबाद के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर अब कद्दू भात के साथ नहाय खाए की शुरुआत हो गई और अब छठ महापर्व शुरू हो चुका है। कल खरना होगा। पूरे कोयलांचल धनबाद में आस्था लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। जिनके घरों में छठ हो रहा है वहाँ परिवार के सभी लोग व्यस्त तो हैं ही। जिनके घर में नहीं हो रहा है वो भी सहयोग दे रहे हैं। कोई सफाई के काम में साथ दे रहा है तो कोई खरीदारी में। आज सुबह से ही विधायक राज सिन्हा जिले के सभी घाटों में जाकर निरीक्षण करते हुए दिखे और छठव्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। क्षेत्र में जगह जगह साड़ी वितरण करते हैं छठ व्रती माताओं बहनों के बीच में। तो उसी का कार्यक्रम दिन भर है। आज परसों भी किए थे, कल भी किए और आज भी दिन भर। और चूंकि पूरा क्षेत्र मेरा अपना परिवार है तो इसी बहाने हम छठ व्रत की पूजा भी करते हैं। माता बहनों को इसी माध्यम से लोग तक पहुंचते हैं, हर घर तक कोशिश करते हैं। छठ व्रती लोग जो आवश्यक है जिनके यहाँ उन तक जाने की कोशिश करते हैं। छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अब छठ महापर्व की रौनक देखने लायक है। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस दौरान जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए कुंदन की रिपोर्ट। कोयलांचल धनबाद का माहौल पूरी तरह से छठमय हो गया है। चारों ओर छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। धनबाद की खुदरा फल मंडी के साथ साथ बरवा अड्डा, कृषि बाजार की दुकानें और आढ़त भी सजे हुए हैं। लोग भारी मात्रा में फल की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही दूसरे पूजन सामग्रियों की भी खरीदारी की जा रही है। एक रिपोर्ट। धनबाद कोयलांचल में वैश्विक महामारी कोरोना काल में लोक आस्था का महापर्व छठ का आयोजन किया जा रहा है। एक और सरकार के द्वारा गाइडलाइन में ढील दिए जाने के कारण छठव्रतियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बाजार में फलों एवं पूजन सामग्री के बढ़े हुए कीमतों ने छठव्रतियों के समक्ष करो या मरो की स्थिति उत्पन्न कर रखी है। महंगा है या सस्ता है? महंगा है। महंगा है? हाँ। कितने सालों से छठ करती आ रही है? हम 16-17 साल से। 16-17 साल से लगातार लगातार। कुछ मन्नत मांगी थी छठी मैया से जो पूरा हुआ? नहीं, हम तो ऐसा ही उठा ली। 25 साल से कर रहे हैं। कुछ मन्नत मांगी थी छठी मैया से जो पूरा हुआ? कुछ ही पूरा होगा, घटे हो रहा है छठ की। फिर भी आशा है? हाँ, आशा तो है, जब तक जीवन रहेगा तब तो करवे करेगा छठ में। वही दुकानदारों में अभी भी इस बात को लेकर मायूसी है कि अब तक छठ के बाजार में दुकानों पर भीड़ नहीं उमड़ रही। हालांकि उनकी उम्मीद है कि खरना के दिन दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ेगी और उनका अच्छा कारोबार हो जाएगा। तो भी है, आज तो लग ही रहा सब दुकानों का। फलों की अगर बात करें तो कौन कौन सा रेट में कौन से फल बेच रहे हैं आप? फल वही सेब है 190 का, फिर 80 का,
केला वही 300 से लेके 500 तक का कांदी है। बताया तो केला फल का भी रेट है, जो परचून के रेट कुछ और है, कल का कुछ तेजी और है, आज का तेजी कुछ और है। आज कैसा है? आज भी केला करीब आपको 300 रुपया लेकर के 550 रुपया तक गद्दी में। पिछले साल की अपेक्षा अगर बात करें तो खुदरा मंडियों में फलों के दाम में वृद्धि अधिक हुई है और लोग भी खरीदारी करने के लिए घरों से निकल रहे हैं तो उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं महंगाई पर आस्था हावी है। आने वाले वक्त में इन दुकानों में भीड़ अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि आज नहाय खाए है और इसके बाद जब खरना हो जाएगी तब जाकर दुकानों में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। छठ पर्व नहीं, एक महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व। और छठ को लेकर धनबाद कोयलांचल में तैयारियां जोरों पर है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के लिए घाटों पर भी सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। धनबाद के पंपू तालाब हीरापुर हटिया का जायजा लिया सहयोगी राजकुमार ने। हटिया में आए हुए हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सब्जी मंडी में कद्दू का जो बाजार है इस बार नहीं भाव बढ़ा है, लेकिन पिछली दफा जिस तरह से 60 रुपये 70 रुपये किलो तक कद्दू का रेट चला गया था, इस बार कुछ कहीं ना कहीं व्रतियों के लिए राहत भरी बात है कि कद्दू का भाव नहीं बढ़ा है। साथ ही बाजार में फलों की का जो मूल्य है वो भी काफी हद तक राहत देने वाला है। एक छठ व्रती है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैम बताइए क्या क्या खरीदारी की अभी तक? सारी चीज तो खरीद लिए हैं, कद्दू भी है, पालक है और जितने सामान छठ में नहाए खाए के दिन लगता है सब ले चुके हैं, लेकिन दाम सही है, दाम में कोई कमी नहीं। इस बार राहत मिला है ना? कुछ ज्यादा राहत, बहुत सस्ती है, सस्ती है। और जो फल वगैरह है उसका क्या स्थिति है? वो भी सही चल रहा है, कोई खास महंगा नहीं है, जो मीडियम रेट चलती है वही है। आज जो नहाए खाए है इसका क्या कुछ महत्व है आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए तो बहुत महत्व है। सभी की मनोकामना पूर्ण करती है और यही वजह है कि इस व्रत की महिमा कुछ अधिक है, पर कि सामूहिक रूप से छठ महाव्रत किया जाता है और तमाम जो छठ व्रती हैं और कुछ महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर बैठी हुई हैं और गेहूं धोने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। काफ़ी महत्व होता है, इसी गेहूं से ठेकुआ प्रसाद जो है उसका निर्माण होगा। बताइए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए बहुत इसमें विधि है, बहुत ले दे के चलना पड़ता है। सुबह में नहा धो के कल समूचा धो धा के, आज तो जो हुआ से हुआ, काल में खीर बनेगा और उसके बाद में ऐपन रहेगा, हवन किया जाएगा, सब कोई के बुलाया जाएगा, पूरा जिसको बुलाना होगा आएगा लोग, वही मैंने खरना करेगा लोग, और वही काल का बीज है। तो खरना तो कल होना है, इससे पहले नहाए खाए में की जो प्रक्रिया है उसका कैसे पालन करना है? सीधे दूसरे प्रवृत्ति हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए नहाए खाए के दिन क्या कुछ होगा? खाने में हम लोग सुबह से नहा खा के कुछ नहीं खाए पिएंगे, गेहूँ पहले सुखा लेंगे, उसके बाद घर में कद्दू, चना का दाल, कद्दू का सब्जी और सब बनेगा, साग हो, अरवा चावल का भात, और पहले हम लोग व्रती लोग खा लेंगे तो सब समाज को बुला के बांटेंगे, प्रसाद देंगे। काल से जो छठी मैया की व्रत है वो चली आ रही है, उसकी याद को ताज़ा कराती है। आपके परिवार में आपके जो संस्कार में छठी मैया की गीत है उसके उन तमाम गीतों को की जो याद है उसे ताज़ा कराती है। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद अंचल के दोकड़ा डुंगरीधर का रहने वाला एक आदिवासी परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। यह परिवार पिछले 3 साल से अंचल कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काट रहा है। क्यों काट रहा है ये परिवार ये चक्कर, समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर धनबाद अंचल के डोकरा डुंगरी धर गांव की रहने वाली ये है विधवा सोनातो देवी का परिवार। सोनातो के पति का देहांत पिछले 3 वर्ष पहले हुआ है और इनके पास अपने ससुर के पुश्तैनी जमीन की 12 डिसमिल जमीन हीरापुर मौजा के झारखंड मैदान के पास स्थित है, जिसकी वर्तमान कीमत करोड़ों में बताई जाती है। बताया जाता है कि 1982 में नारायण गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने इनके आदिवासी खाते की जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा जमा लिया बल्कि उस पर जबरन घर बना लिया। धनबाद के ढोकड़ा के रहने वाले एक आदिवासी परिवार पिछले 3 वर्षों से अपने लाखों के जमीन पर कब्जा करने का इंतजार कर रहा है और देखिए उसके पास लाखों करोड़ रुपए की जमीन रहते हुए भी वो इस वक्त में ये झोपड़पट्टी में रहने को विवश है। और बताया जा रही है कि
सोनाती के जो पति हैं वो 2.5 साल पहले गुजर चुके हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। पुर में है तो नारायण गुप्ता से केस चल रहा। 3 साल पहले डिग्री हुआ तो सीओ तो कोई कुछ नहीं किया। आपको मैंने कब्जा नहीं दिलाया ना। कितना डिसमिल जमीन है? उसमें तो लिखा है 7 डिसमिल है और नारायण गुप्ता बोल रहा है 2 डिसमिल में हम लोग को कब्जा में है। तो प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग नहीं गए कब्जा दिलाने आपको? नहीं। क्या बोलता है? हम लोग तो बहुत बात दिए सीओ का पास दरखास्त, तो कोई होगा दिलवा देंगे, दिलवा तो कोई अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ये आपकी भाभी जी, ये विधवा हो गई जी। तो इनके पास कोई आसरा नहीं है इसके अलावा? नहीं सर। इधर इस मामले को लेकर भाजपा नेता व समाज सेवी रमेश राही ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित आदिवासी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। वहीं धनबाद अंचल के अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार लायक का अपना अलग ही पक्ष है। और उपायुक्त ने अपने डिसीजन में कहा कि इसको जमीन वापस कराया जाए और ये अंचलाधिकारी धनबाद को उसका निर्देश दिया। साथ ही अपर समर्था जिसको एसी कहते हैं, एसी को निर्देश किया कि जिन लोगों ने नारायण गुप्ता का दाखिल खारिज किया है, मोटेशन किया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और 2017 से आज तक अंचलाधिकारी ने फाइल नहीं सरकाई। उनके द्वारा आवेदन दिया गया है जिसमें जो है इनके विपक्षी नारायण गुप्ता जिस पर आरोप लगाया कि आदिवासी भूमि का दखल किया गया है, उसके संबंध में हम लोगों ने दखल दिलाने का प्रयास किया, जिसमें पता चला कि नारायण गुप्ता हाईकोर्ट की शरण लिए हुए हैं। हाईकोर्ट में उनका पिटीशन को इस बात को कह के खारिज किया गया है कि आप इसको प्रॉपर वे में, उपायुक्त के न्यायालय के बाद उपायुक्त के न्यायालय में इनका खारिज हो चुका है तो उनको कमिश्नर के कोर्ट में जाना चाहिए। इस बात को लेकर नारायण गुप्ता ने पिटीशन दिया है कि हमको वक्त दिया जाए। वासियों की जमीन पर कोई और कब्जा करके मौज मस्ती कर रहा है, ऐसे में इन्हें न्याय कब तक मिलेगा ये देखने वाली बात होगी और जिम्मेवार पदाधिकारी आखिर कब जागेंगे। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक। धनबाद राजगंज थाना क्षेत्र के गोविंदाडीह में शौहर ने आपसी कलह में कुल्हाड़ी से मारकर बीवी की हत्या कर दी और आरोपी शौहर कुर्बान अंसारी फरार हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी चंदन कुमार ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका 6 बच्चों की मां थी। पारिवारिक विवाद के बाद आपसी कलह के बाद जान ले ली, कुल्हाड़ी से काट करके जान ले ली। जो मृतका है वो 6 बच्चों की मां थी। गोविंदाडीह धनबाद का ये मामला है, आपको हम बता दें, जहां पर ये वारदात हुई, ये दुखद घटना हुई है। तो धनबाद के गोविंदाडीह का ये मामला है जहां पर एक शौहर ने पारिवारिक कलह में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। वो पत्नी 6 बच्चों की मां थी। कुल्हाड़ी से काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उस महिला की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर उसके पति ने ही कर दी। कुर्बान अंसारी नाम है उस पति का। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। गांव है, वहाँ 4:30 बजे सूचना मिली कि घटना घटी है। इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं वहाँ पीओ पर पहुँचा तो 58 वर्षीय सैरून बीबी के पति हैं कुर्बान अंसारी, वो अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिए हैं और मारकर जख्मी कर दिए तक चूँकि स्पॉटे पर उनकी मृत्यु हो गई है। तो कार्रवाई करते हुए पुलिस जिस कुल्हाड़ी से मारे थे कुल्हाड़ी बरामद कर ली है और पंचनामा करके पोस्टमार्टम हेतु पीएमसीएच भेजा गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है 302 आईपीसी के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त निर्देशों के बावजूद धनबाद जिले में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का उचित बंदोबस्त नहीं किया गया है। पीएमसीएच, सेंट्रल हॉस्पिटल और निजी अस्पतालों में भी मनमाने तरीके से खुले में इस कचरे को फेंका जा रहा है। इससे गंभीर बीमारियों और संक्रमण का होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तस्वीरों में जो कचरा आप देख रहे हैं असल में वो बायोमेडिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट यानी अस्पतालों में जो इलाज या जांच के लिए उपकरण होते हैं उन उपकरणों से निकलने वाला कचरा। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसे हटाने के कुछ नियम कानून
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताए हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट 3 हिस्सों में बांटना होता है। खून और मानव अंगों जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को लाल डब्बे में डालना होता है। रुई, सुई, दवाई जैसे वेस्ट को पीले डब्बे में डालना होता है। मरीजों के खाने की बची चीजों को हरे डिब्बे में डालना होता है। इन डब्बों में कचरा सीधा न डालकर काली पॉलीथीन में डालकर रखना होता है। पॉलीथीन सील हो जाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न फैले। इस कचरे को ऐसे डिस्पोज किया जाना चाहिए कि यह पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। आया हुआ है, पेपर में आया हुआ कि कुछ फोटो आया है कि इसमें कचरा का मार लगा हुआ है, तो मैंने एक लेटर भी इशू कर रहा हूँ कि भाई ये लोग अपना कचरा जहाँ भी जिनको भी ये लोग टाई अप किए हुए हैं उसको सुनिश्चित करें कि वहाँ पर कचरा जमा ना हो। और मैं स्वयं उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि कचरा अगर जमा होता है तो वहाँ का नोडल अफसर सारे जिम्मेदार होंगे। अब तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की जगह बस फेंक दिया जा रहा है। नर्सिंग होम के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। इस पे बायोमेडिकल वेस्ट पे हम लोग जुर्माना लगाने जा रहे हैं। इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना है। आउटसोर्सिंग भी किया गया है, आउटसोर्सिंग भी किया गया है इसको सफाई के लिए। सफाई पर तो विशेष ध्यान है जिला प्रशासन का कि सफाई अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर बिल्कुल रहनी ही चाहिए। और बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी जो है प्रोटोकॉल के अनुसार करने का उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। इसमें वो स्वयं ही बहुत सजग रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब भी इस वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट होगा या बस ऐसे ही भगवान भरोसे इसे फेंका जाएगा। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद धनबाद की खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और धनबाद की खबरों का रुख करते हैं। धनबाद में नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने आज घाटों का निरीक्षण किया। चूंकि पिछले 2 दिनों से लगातार गाइडलाइन को लेकर के एक पशुपेश था, जिसके बाद प्रशासन को बड़ा कम वक्त मिला, तो इस छोटे समय में ही धनबाद नगर प्रशासन ने 82 तालाबों का कायाकल्प कर दिया, 82 तालाबों की साफ सफाई कर दी है। छठ घाटों की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार निकले थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने छठ घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई किस तरीके से, श्रद्धालु अगर आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर के कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। धनबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो हमारा झरिया से लेके सिंदरी और धनबाद कुछ गोविंदपुर का पार्ट है जो मेरा निगम, हम लोगों ने वहाँ पे अपना पिछले 30 दिनों से हम लोग ये सफाई कार्य करा रहे थे। और स्पेशली तालाब हम लोग छठ के लिए नहीं करा रहे थे, इसका व्यापक दृष्टिकोण से करा रहे थे कि आपको फील होगा कि छठ में ही लेबर लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये लॉन्ग प्लान करके हम लोग इसको करा रहे हैं। सर इसके अलावा अभी जो लाइट्स वगैरह जो आपने देखी है उसको दुरुस्त कराया जाएगा। 7-8 लाइट कुछ तकनीकी कारण से है, ये लाइट तो करीब 200-300 लगी हुई है, मुझ पर 7 खराब है जो तो उस तकनीकी कारण है, कल ये ठीक हो जाएगा। सर एक चीज़ और है सुरक्षा को लेकर के घाटों में, क्योंकि कई दफ़ा लोग गलती से अगर पानी के अंदर आ गए तो उसके लिए कुछ गोताखोरी की व्यवस्था की गई है? ऐसा तो नहीं, इस बार तो घाट के अंदर जाना भी नहीं है और स्नान नहीं करना है, तो लोग पहले से भी हैं। और बाकी डिजास्टर की टीम रहती है जो जिला प्रशासन की है, आपदा की, तो वो लोग रहते हैं लोग, क्योंकि वो विषय वस्तु मेरा नहीं है। बिल्कुल। महापर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। महापर्व को लेकर व्रती खरीदारी में जुट गए हैं। धनबाद के बलियापुर प्रखंड के गोपीनाथ डीह गांव में रहने वाले मोहाली समाज के लगभग 150 परिवार यहां पर रहते हैं और सभी बांस से बनी टोकरी, सूप आदि का निर्माण कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत गोपीनाथ डीह गांव में रहने वाले मोहाली समाज के लगभग 150 परिवार हैं। सभी बांस से बनी टोकरी, सूप का निर्माण कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।
इनके द्वारा बनाए गए डलिया सूप आज बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। सालों भर इसी काम पर निर्भर गांव के मोहाली समाज के लोग अब भी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि अभी तो छठ महापर्व के कारण उनके द्वारा बनाई गई टोकरी और सूप की मांग है, लेकिन बाकी दिन इस व्यवसाय से जिंदगी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग जैसा मेहनत करता है ना, उतना तो हम लोग को हाजिरी नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपना हाथ का बिजनेस है, करते हैं। ये ईमानदार अगर यदि पैसा देगा तो एक टोकरी में कम से कम हम लोग को 60-65 रुपया होना चाहिए, लेकिन नहीं देता है। आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है। व्रती नहाने के बाद प्रसाद के रूप में कद्दू, चना दाल और चावल खा रहे हैं। छठ के कारण बाजारों में धूम है। छठ बाजार सजा हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं हम लोग की एक टोकरी को 50 रुपया 60 रुपया मिलेगा तो बढ़िया है, तो नहीं दे रहा है। अब क्या कम भी देगा, 30 रुपया 35 रुपया अभी भी हम लोग दे देते हैं। नहीं देने से क्या खाएंगे। छठ के दौरान तो मोहाली समाज के ये लोग खुश हैं, लेकिन एक सवाल इनके मन में अब भी कौंध रहा है कि ये छठ तो निकल जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। निरसा में एसडीपीओ विजय कुमार ने अवैध शराब के विरुद्ध जोगी तोपा ग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में औचक छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में देशी शराब और महुआ जब्त किया। इस दौरान एक शराब विक्रेता को गिरफ्तार भी किया गया और दूसरा भागने में सफल रहा। आद्रा डिवीजन के अंतर्गत भागा रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसे लेकर धनबाद के अनुमंडलाधिकारी कुमार ने यहां का दौरा किया और निर्माण के दौरान डायवर्जन बनाने को लेकर संबंधित लोगों को निर्देश दिया। दरअसल यहां जब ओवरब्रिज का निर्माण होगा तो यहां का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान छोटे वाहन जहां शहीद शशिकांत पांडे चौक का इस्तेमाल करेंगे, वहीं भारी वाहनों के लिए डिनोबली मोड़ का उपयोग किया जाएगा। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बन रहा है, जिसमें से 11 करोड़ रेलवे जबकि बाकी के 31 करोड़ का वहन राज्य पथ निर्माण विभाग करेगा। ओवरब्रिज बनने के बाद यहां के लोगों को क्रॉसिंग पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो धनबाद के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।